एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। और आज का ये जो सेशन है, इसमें आपके हम वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क करने वाले हैं जो हर साल जीएटी के पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो जो स्टैटिक जीके है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है नेशनल पार्क्स वाला। तो एक ही सेशन में आपके वो नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। पहले थॉरोली थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैं आपके लिए मैप भी लाया हूं, तो उस मैप को अगर आप देख के कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपका सारा का सारा नेशनल पार्क वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। और यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स हैं, है ना, याद रखेंगे आप। नेशनल पार्क से सारे के सारे, पहली बात। और दूसरा, कौन से राज्य या यूटी में है और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ना। तो अब क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके में इन्हीं कहीं ना कहीं दो पोर्शन से आता है, किस स्टेट में लोकेटेड है और किस चीज के लिए वो फेमस है, तो वो हमें याद रखना है ना। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है भाई? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, एंड प्लस बंगाल टाइगर आपका यहां पर देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पर? असम में। एक सिंग वाला गेंडा नहीं, वन हॉर्न राइनो, है ना, वो देखने को मिलेगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में। देन कम्स आपका गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क एशियाई लायन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात, है ना। गुजरात में लोकेटेड है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए या एशियाई लायन के लिए। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, अगेन सुंदरबन डेल्टा का आपने नाम सुना होगा, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया। और यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर प्लस मैंग्रोव्स एक तरह की क्या होती है, वेजिटेशन होती है, जो आप ने पढ़ी होगी, जो कि आपका एक इकोटोन जंक्शन पे बनती है। इकोटोन जंक्शन मतलब एक जमीन वाला रास्ता और इधर पानी वाला, उसके बीच में जो ये वेजिटेशन पाई जा रही है, दीज आर कॉल्ड एज मैंग्रोव्स, है ना। कहां पर लोकेटेड है? आपका सुंदरबन नेशनल पार्क में। रणथंभौर नेशनल पार्क भी है आपका, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान। फॉर व्हाट? बाघ के लिए, है ना, शेर के लिए, है ना। तो वो आप देख सकते हो, बाघ के लिए जो है वो क्या है आपका, रणथंभौर नेशनल पार्क है। केवलादियो राष्ट्रीय उद्यान, या मैं कहूं केवलादियो नेशनल पार्क, अगेन कहां पर? राजस्थान में देखने को मिलेगा। साइबेरियन क्रेन हो गया, है ना। और आपका जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं, उनको ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक ध्यान में रखकर एक नेशनल पार्क है। अब देखो, जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये साथ साथ याद करते चलना, है ना। जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो उसे भी बोलो अपने मन में, ताकि क्या हो, एक क्यूरियोसिटी बढ़े। माइंड जो है, जब आप बोलोगे कोई चीज तो ज्यादा याद करता है ना। फिर आप आएंगे हेमिस नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर मिलेगा आपको? लद्दाख में मिलेगा। एंड यहां पर स्नो लेपर्ड जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ये पूरा का पूरा। देन आपका पेरियार नेशनल पार्क है, लोकेटेड इन केरला। हाथी और एलिफेंट के लिए सही है ना। और यहां पर आपका जो ये इकोसिस्टम है ना, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है, किस चीज के रिगार्डिंग? झील के रिगार्डिंग, है ना, लेक के रिगार्डिंग, है ना, पोंड के रिगार्डिंग। तो वो भी आपका कहां देखने को मिलेगा? पेरियार नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, विच इज लोकेटेड इन केरला, है ना। तो ये वाले कवर हो गए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सभी को पता है, पहला नेशनल पार्क था, ये उत्तराखंड में है और किस चीज के लिए? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ना। बहुत से बच्चे जब बंगाल टाइगर पढ़ेंगे तो वो सुंदरबन लगाएंगे, है ना। प्लीज याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट में भी बंगाल टाइगर मिलते हैं, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, वन हॉर्न राइनो। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, एशियन लायन। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, बाघ के लिए, शेर के लिए, है ना। केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, प्रवासी पक्षी या मैं कहूं माइग्रेटेड बर्ड्स और साइबेरियन क्रेन के लिए। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, और यहां पर स्नो लेपर्ड पाया जाएगा। और आपके जो हाथी है, एलिफेंट्स हैं, और जो आपका लेक इकोसिस्टम है पूरा का पूरा पेरियार नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। आगे आप चलोगे, फिर आता है आपका कान्हा
नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है। अगेन बारासिंगा स्वैम्प डियर देखने को मिलता है यहाँ पे। स्वैम्प डियर की सबसे ज्यादा प्रजाति जो है वो आपको कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है फिर, वो भी मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ घनत्व जो आपके टाइगर है ना, सबसे ज्यादा उनकी जो डेंसिटी है वो आपको यहां पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। नागरहोल नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, लोकेटेड इन कर्नाटका, हाथी और वही टाइगर, एलिफेंट एंड टाइगर देखने को मिलेंगे आपको नागरहोल नेशनल पार्क में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, अगेन सेम चीज के लिए फेमस है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ओडिशा में है, ओडिशा के लिए है। किस चीज में? यहां पर अगर आप देखेंगे स्पीशीज कभी कभी क्या होती है, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बट वो बात अलग हो जाती है। यहां पर आपको फोकस करना है टाइगर एंड एलिफेंट्स के लिए ये तीनों नेशनल पार्क जो है वो काम कर रहे हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। रेड पैंडा, याद रखना, रेड पैंडा इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। रेड पैंडा इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो रेड पैंडा के लिए सिक्किम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। फिर आपका आता है नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, है ना, कैट की स्पीशीज जो है उसके लिए, है ना। एक और बार देख ले, क्या एक और बार देख ले, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो बारासिंगा स्वैम्प डियर के लिए है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो आपका कहां है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर की डेंसिटी यहीं पर देखने को मिल रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जा रहा है तो मेक श्योर याद कर लो आप सभी। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है, हाथी। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, अगेन सेम स्पीशीज। सिमलीपाल में भी सेम स्पीशीज देखने को मिल रही है। देन कम्स कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर दी रेड पैंडा, मतलब ऐसा नहीं कि रेड पैंडा ही मिलेंगे यहां पर, बट रेड पांडा मिलता जो है वो यहीं पर मिलता है। और भी जानवर है जो यहां पर मिलेंगे, बट वो कम तादाद होगी उनकी। देयर कम्स नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पर कैट की स्पीशीज मिलती है। आगे आप चलोगे थोड़ा सा, देन ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान या अगर मैं कहूं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। वेस्टर्न ट्रैगोफैन, वेस्टर्न ट्रैगोफैन जो है वो देखने को मिलता है आपका ग्रेट हिमालयन किसमें? नेशनल पार्क में। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में आएगा। अल्पाइन फ्लावर्स, घास के मैदान, ये सारे आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक तरह से आप देखेंगे ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। कैबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो है अगेन कहां पर है? मणिपुर में है। किबुल लामझाओ मणिपुर में है और ये आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा संगाई डियर, संगाई डियर देखने को मिलता है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यहां पर ये ध्यान रखना जो प्रजाति है वो ये है संगाई डियर, है ना। डेजर्ट मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क राजस्थान में। डेजर्ट का नाम सुनते राजस्थान याद आना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलती है यहाँ पे, पक्षी एक तरह से। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में। प्रवाल भित्तियां, दैट मींस कोरल रीफ देखने को मिलेंगी आपको, कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी। समुद्री जैव विविधता जो है, जो आपकी मेराइन बायोडाइवर्सिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए गल्फ ऑफ मराइन नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। एक और बार रिवाइज करो, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न ट्रैगोफैन के बेसिस पे। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आ जाता है उत्तराखंड, एंड अल्पाइन फूल और घास के मैदान यहां पर देखने को मिलेंगे। किबुल लामझाओ मणिपुर में है ना, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क प्रवाल भित्तियां समुद्री जैव विविधता देखने को मिलेगी, है ना। आगे चलेंगे, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपके लिए बहुत तगड़ा आने वाला है कुछ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में। लायन टेल्ड मकैक देखने को मिलता है। लायन टेल्ड मकैक क्या है? क्या है लायन टेल्ड मकैक? किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना भाई, बता के जाना। जो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, लायन टेल्ड मकैक से आप क्या समझते हैं? क्या वो कोई जानवर है? अगर जानवर है तो पक्षी में आएगा, जीव जंतु में आएगा, इंसेक्ट्स में आएगा, जानवरों में आएगा, वो आपको बताना है। पेंच नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मिलता है। यहां पर टाइगर देखने को मिलेंगे। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश यूपी, टाइगर एंड आपका गेंडा देखने को मिलेगा यहां पे, ठीक है। देन भितारकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। खारे पानी का मगरमच्छ जो है, मतलब अगर मैं बात करूं, आपका मगर प्रजाति होती है एक, है ना, वो आपको देखने को मिलेगी यहां पर, है ना। गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, चीतल हिरण। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड इन बिहार, एंड यहां पर टाइगर देखने को मिलेगा। तो बिहार में भी आपका एक्चुअली एक क्या है? नेशनल पार्क है ना।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो अभी हमने कवर कर लिए सारे के सारे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको केरला में देखने को मिल रहा है, लॉयन टेल्ड मैकैक। पेंच नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है टाइगर के लिए। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, बाघ और गेंडे के लिए है। भितारकनिका ओडिशा और मतलब एक तरह से जो ब्रैकिश वाटर में जो आपके क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, एलिवेटर्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। गिंडी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में चीतल हिरण के लिए। एंड वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या मैं कहूँ नेशनल पार्क बिहार में टाइगर्स के लिए है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई होंगी। अब इसके लिए आपको वन श्योर शॉर्ट सोल्यूशन जो है ना, मेरे हिसाब से ये एक मैपिंग वाला सेक्शन है ना। ये जब मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको तो मेक श्योर आप इस पीडीएफ में ये वाला सेक्शन जो है वो जरूर यहां से कर लें एक बार, है ना। एक बार मैं आपको पूरा का पूरा कैसे लेके चलेंगे हम, ये पूरा का पूरा हम लेके चलेंगे स्टेट वाइज लेके चलते हैं, देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं लद्दाख, है ना। लद्दाख में अभी हमने पढ़ा था हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, देखो मेजरली आपको क्या पता ये सारे के सारे नाम ना दिख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हो, कोई बात नहीं है। बट मैं एक चीज पर ज्यादा कहूंगा आपसे, वो ये है कि जब आप ये चीज देख रहे हैं ना, सुन लो मेरे कहने से, अभी सुन लोगे बेहतर रहेगा, फायदे में रहोगे, मतलब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वही चीज होती है ना थोड़ी सी। तो चलिए भाई, है ना, तो थोड़ा करते हैं इसको, है ना। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है लिख लो, नोट कर लो, अभी लिख लोगे चाहे बाद में मत पढ़ना उससे, बट नोट कर लो अभी, है ना। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं, ग्रेट हिमालयन है, इंद्र किला है, खीरगंगा है, पिन वैली है और सिनाभद्रा है, सिंबलबाड़ा है ना। सिंबलबाड़ा, पिन वैली, खीरगंगा, इंद्र किला, ग्रेट हिमालयन, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में क्या है आपके, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। 6 नेशनल पार्क है कम से कम, है ना। 6 के 6 नाम याद नहीं रखने हैं। अगेन मैं कह रहा हूं जितने भी ये नेशनल पार्क दिख रहे हैं आपको, सबके नाम याद नहीं रखने हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने करा दिए ना आपके, इनके नाम याद रख लो और इनको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मैप में ना लोकेट कर लो, आपका काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केवल एक है दुधवा, बिहार में एक है वाल्मीकि, सिक्किम में एक है कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, मारलुंग और नामदम्फा, है ना। असम में बहुत सारे हैं, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, मोरलेन नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत सारे हैं, है ना। देखो दिहिंग, डिब्रू साइकोबा है, दिहिंग पटकाई है, रायमोना है, काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, ओरांग है, और ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि लोकेट है आपके असम में। नागालैंड में अगर अगेन एक ही है, इटांकी नेशनल पार्क। मेघालय में बालपक्रम नोकरेक है, बालपक्रम नोकरेक पूछा गया है, पीवाईक्यू है ना। तो अगर पहले जो पूछा गया था वो नोकरेक था, अब आपको बालपक्रम याद करना है, क्योंकि अब वो नोकरेक तो नहीं पूछेगा क्योंकि पूछ लिया उसने। अगर वो मेघालय से पूछेगा तो बालपक्रम पूछेगा। मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो किबुल लामझाओ है और शिरुई है, शिरुई नेशनल पार्क, है ना। नाउ मिजोरम में अगर आप देखेंगे मुरलेन और फांगफुई ब्लू माउंटेन है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। त्रिपुरा में क्या है, मतलब राजबाड़ी नेशनल पार्क है, जहां पर आपको क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल में आ जाओ, वेस्ट बंगाल में देखो, वेस्ट बंगाल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, कुछ ज्यादा नेशनल पार्क्स में, जैसे वेस्ट बंगाल में बक्सा है, गोरुमारा है, जल्दापरा है, न्योरा वैली है, सिंगालीला है एंड सुंदरबन है ना। तो ये आप याद रखो, ये याद रखो वेस्ट बंगाल, क्योंकि इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट और यहां से बार बार आ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो जब बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार पढ़ लोगे तो बेहतरीन होगा आपके लिए, है ना। झारखंड में बेल्ला नेशनल पार्क है, नहीं याद रखना है, झारखंड याद मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिपुरा से भी नहीं आता है क्वेश्चन, त्रिपुरा भी याद मत रखो, त्रिपुरा में वैसे एक ही राजबाड़ी, याद रख सकते हो। ओडिशा में भितारकनिका है, सिमलीपाल है, ओडिशा का तो याद ही रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है, इंद्र किला है और इंद्रवेला है और कांगेर वैली नेशनल पार्क है। देखो छत्तीसगढ़ याद रखना, क्योंकि ये छोटा नागपुर प्लेटो वाले साइड में जो आपके मिल रहे हैं ना नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका, है ना, इंदिरा वैली नेशनल पार्क, है ना। फिर तेलंगाना में, तेलंगाना के छोड़ देना, मत याद करना। आंध्र प्रदेश में याद रखना है एक सिर्फ, और वो क्या है, पापीकोंडा, पापीकोंडा याद रखना। और अगर उससे ज्यादा याद कर सकते हो तो दैट मीन्स आपका एक और याद कर लेना, नॉन एज श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं उन्हें याद करने के लिए ट्रिक कुछ नहीं है, बट ज्यादातर जो नाम है यहां पर थोड़े अंग्रेजी टाइप के लगते हैं।
कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गैलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी और रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे। रानी झांसी की रानी को मध्य प्रदेश में मत लगा के आ जाना, नेशनल पार्क वाले को, महात्मा गांधी को गुजरात में लगा के मत आ जाना, अंडमान निकोबार में मिलेंगे। ठीक है, डन। फिर उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर आप देखेंगे, दशाईगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर है। हरियाणा में क्या मिलेगा आपको? हरियाणा में आपको कालेसर और सुल्तानपुर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज, सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क है ना, हरियाणा में है। जम्मू कश्मीर में आपके 4 नेशनल पार्क है, दशीगम, किश्तवाड़, काजीरंगा, सिटी फॉरेस्ट। राजस्थान में आपके, मैंने आपको बताया, केवलादो नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, और सरिस्का भी याद कर लेना। सरिस्का अगर याद होता है तो कर लेना, नहीं होता है तो मत करना। जो मैं बोलता जा रहा हूं उसे लिखते जाओ, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट की रैपिड क्लास है एक, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। गुजरात में क्या है? ब्लैक बक्स नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क है, मराइन तो नहीं कहेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ वाला रिलेटेड, गल्फ ऑफ कच्छ से के पास भी एक आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वो है ना। मध्य प्रदेश में अगर आओगे तो बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है, वन विहार है ना, बांधवगढ़ है ना, और आपका कान्हा है, कूनो है, माधव है, पन्ना है, पेंच है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो वो देख सकते हो। अब पेंच नेशनल पार्क जो है वो आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिलता है ना। तो महाराष्ट्र में जब आप आओगे तो चंदोली याद रख सकते हो, गुगामल याद रख सकते हो, चंदोली, गुगामल ये याद रख सकते हो। फिर आप तदोबा याद रख सकते हो, है ना, तदोबा याद रख सकते हो। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, गोवा में मोलेम नेशनल पार्क है। कर्नाटका में अंशी, बांदीपुर, अंशी और बांदी याद रखना, कर्नाटका में अंशी और बांदी ही याद रखना, ठीक है ना। केरला में क्या है? इराविकुलम है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम, और कौन सा याद रखोगे? साइलेंट वैली याद रखना और पेरियार याद रखना। पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुडी शोला, और आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इराविकुलम नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन केरला। ये सारे के सारे नेशनल पार्क जो मैंने इसमें बताए हैं, जिन स्टेट को मैंने छोड़ दिया है ना, या अगर अभी मैं आपको मुझे बताना हो कौन सा स्टेट आप छोड़ सकते हो जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो ये है, झारखंड से नहीं पूछे जाते हैं, एक है ना, झारखंड से नहीं पूछे जाते हैं। एक सेकेंड, तमिलनाडु भी यार इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु हम छोड़ नहीं सकते हैं। तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो यहां पर है आपका गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, बस इतना ही है, गिंडी और गल्फ ऑफ मन्नार ही याद रखना इसमें, है ना। तो अब देखो इसमें आप कौन कौन से स्टेट्स छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इसमें आप छोड़ सकते हो स्टेट्स तो मत छोड़ना, स्टेट्स के कुछ नेशनल पार्क छोड़ देना। जैसे मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आप जैसे वन विहार नेशनल पार्क छोड़ सकते हो, है ना, नहीं पूछा जाता यहां से, है ना। और ये महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, नवेगांव नेशनल पार्क छोड़ सकते हो, है ना, पुणे नेशनल पार्क, पुणे मतलब अगर याद रखो तो सही है, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, तो ये छोड़ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया, जैसे त्रिपुरा को छोड़ देना है आपको, नागालैंड का इटांकी छोड़ देना है, नहीं पूछा जाता इतना, है ना, बट क्योंकि एक ही है इसलिए मैं जोर दूंगा कि थोड़ा थोड़ा कर लो। ये एक दिन में याद नहीं होने वाला है, लर्न नहीं होगा, हार्ड है ये, हार्ड है। कैसे याद होगा? दिन के 2 स्टेट्स बांध लो, दिन के 2 स्टेट्स बांध लो कि 2 स्टेट्स के मेरे को नाम याद रखने हैं। आपके कितने दिन में? 14 दिन में आपके सारे नेशनल पार्क्स आपको याद हो जाएंगे। दिन के 2 स्टेट्स बांध लो, या 3 कर सकते हो तो अपने सहूलियत के हिसाब से कर लो, सारे के सारे नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे। अगर ये सारे के सारे नहीं हो रहे हैं ना, ये जो करा दिया ना मैंने, ये कर लेना, यू आर गुड टू गो, ठीक है। ऐसे सेशंस मैं और लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा लगा सेशन, मजेदार था या नहीं। ऐसे और स्टैटिक के सेशंस हम प्लान कर सकते हैं, और आप ही के सजेशंस मैं मांगना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मिल जाएगी, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।